आते थे और हमको पढ़ाते थे थोड़े पैसे में। मेरा 4-4 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये फीस लगती, कौन देगा आज? मेरे पापा कहाँ से ला के देंगे, कहाँ से देंगे? कैसे कैसे मेरी मम्मी खिला रही थी, आज मेरी मम्मी तो चली गई ना। हमें यही चाहिए, नहीं तो हमारा भी, हमको भी, हम भी इतने बड़े हो गए, हमको भी आता है कुल करने। लेकिन अभी यहाँ आरोप भी लगाए जा रहे थे कि एक निषाद महिला की हत्या हुई है, निषाद पार्टी के लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो आज आप लोग आए हैं। डॉक्टर संजय निषाद कब आ रहे हैं? डॉक्टर संजय कुमार निषाद को हम लोग जो है कि लाएंगे, और अगर न आएंगे तो हम लोग जो है कि थाने से, अदालत से बातचीत करके और जो है कि अच्छी से अच्छी उनकी जो है कि धारा लगा के उनको जो है कि भेजा जाएगा। आरोपियों में एक 20 साल की लड़की का होना भी बताया जाता है और उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है, उसको लेकर के क्या कहें? ये जो आरोपी है, लेकिन उसके साथ 4 लोग हैं, तो अकेले तो हत्या की नहीं है। 50 किलो की औरत को एक जो है कि 20 या 30 साल की वजन लड़की या 22 साल की लड़की है, और जो है कि 50 साल की औरत को कैसे उठा के लेके जाएगी? किए हैं तो चारों लोग मिल के किए हैं, ये पक्का है कि चारों लोग मिल के किए हैं। अब उनको जो है कि चारों को सज़ा तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि वो बर्बाद, तो ये घर तो कर दिए हैं सुभद्रा के घर, आज बच्चे पढ़ लिख रहे थे, आज उनको कोई देखेगा? उनकी माँ नहीं है, उनकी सास देखिए किस ढंग की है, लेकिन आज उनके घर में त्राही त्राही मची है। हम तो यही कहेंगे डॉक्टर संजय से और योगी मोदी जी से भी, उनके बच्चों के, उनके परिवार को मान सम्मान और उनकी जो है कि सारी कमियां को वो देखने का काम करें। उनको बच्चों की पढ़ाई लिखाई की और उनके बच्चों की नौकरी की ये सारी व्यवस्था किया जाए। और बच्ची जो है कि इलाहाबाद में पढ़ती है, और सुनिए, वो जो लड़की पढ़ रही है इलाहाबाद में, वह निषाद पार्टी आज उनकी जो है कि सुरक्षा करेगी और उनकी फीस का भुगतान करेगी और उनकी नौकरी दे के तब छोड़ेगी। सुभद्रा की बड़ी बेटी जो है इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करती है, आप सुनिए क्या कहना है सुभद्रा की बेटी का, क्या कह रही है? अब तो मेरी माँ नहीं रही, कौन कमा के देगा? मेरा बाप लाचार हो गया, मेरे दादी दादी कैसे हैं देख रहे? मेरे बापा तो वही LIC छोटे काम करते थे, क्योंकि निषाद की नौकरी मिलती नहीं कभी। लेकिन हमारी माँ एक सपना लेके बोली थी कि जाओ पढ़ो, हम लकड़ी काटेंगे, पापा कमा के कुछ तो हमें देंगे, पढ़ा रहे थे। अब कहाँ से हम पढ़ेंगे? हमें भी चाहिए, हमको भी बोलो, हमको भी नौकरी चाहिए, हम भी पढ़ेंगे, हम भी बड़े बनेंगे, हम भी न्याय करेंगे किसी के साथ। क्योंकि खून अब किसी के, जैसे मेरी माँ के साथ हुआ है, मेरा दिल जल रहा है, दर्द कर रहा है, वैसे किसी माँ के साथ कोई हत्या ना कर पाए। हम भी जाने, हम भी पढ़ रहे थे, इसीलिए मेरी माँ पढ़ा रही थी ना, क्योंकि मेरी माँ को क्या पता था कि मेरी बेटी, हम ऐसे चले जाएंगे, हम अपनी बेटी के सपना भी पूरा नहीं देख पाएंगे, हमें भी नौकरी चाहिए। आज मेरी माँ चली गई तो क्या हमें नौकरी नहीं लोग देंगे? क्या हम पढ़ाई छोड़ दें अपना? हमें नौकरी चाहिए, हमें यही उम्मीद है। क्योंकि मेरी माँ लकड़ी काटते थे और घर का काम करती थी, और मेरे पापा LIC करते थे, छोटे मोटे काम मुझे, हम लोग को खिला रहे थे, और वही थोड़े पैसे में हमको पढ़ा रहे थे कि मेरी बच्ची पढ़ेगी, आगे चल के कुछ बनेगी। जो कि मेरे मम्मी एक काम भी नहीं करने देती थी। आज हम क्या सोच रहे हैं अपने मम्मी के बारे में? हम कैसे जिएंगे? हम अगर बड़े ना बने तो हम आज कैसे सहेंगे कि हमारी मम्मी का सपना पूरा नहीं हुआ? ऐसे हम कैसे जी सकते हैं? हमें भी नौकरी चाहिए। आज जैसे मेरी माँ की हत्या की गई है, हमें हमारी मम्मी को न्याय चाहिए, और जो जो कातिल है उसे पकड़ा जाइए। जब मेरी मम्मी का लाश नहीं वहाँ से उठ रही थी तो पुलिस उठाए जाने दे जा रहे थे, पुलिस क्या बोल रहा था? हम सब करेंगे। कहाँ गई पुलिस? बुलाओ पुलिस को। वो सब बोल रहे थे कि हम करेंगे, कहाँ गए? क्या करें? उन लोग से पूछना चाहिए कि हाँ 3 लोग तो और कातिल थे, उन लोग से बयान लेना चाहिए था ना, कि अगर ये मारी है तो क्यों तुम लोग बचाए? अगर मान लो देखे जिंदा थी फिर तुम लोग क्यों मारे? आए होते घर पे, कहे होते कि हाँ हाँ पिताजी, हाँ पापा जी, हाँ भैया जी, हाँ बच्चे, किसी से बोले होते कि हाँ उनकी माँ का मतलब ऐसे मार दिया है, हमारी बच्ची मार दी है, उसे जाके ऐसे उठा लाओ, हम दवा करवाएंगे, हम माफ़ी मांगेंगे, हमें ऐसे ना फंसाओ, हम जो गलती हुई माफ़। क्या मेरे माँ पापा दयालु नहीं थे? क्या हमारे साथ हम लोग दयालु नहीं थे? हम लोग भी ऐसे थे क्या? हम लोग इतना नहीं, हमारे घर पे चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हुई, हम लोग दया नहीं किए? हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे? हम लोग दयालु थे ना? हम लोग माफ़ नहीं करते, उन लोग को मार डालते हैं। क्या वो हत्यारे हो जाएंगे? हमारे पास जान नहीं, हम एक माँ की बच्ची नहीं है, वो एक माँ की बच्ची थी ना, हम भी एक माँ बाप के बच्चे थे।
उनके माँ बाप क्या पढ़ा रहे थे, हमारे माँ बाप शिक्षा दे रहे थे, पढ़ेगी आगे बढ़ेगी। आज मेरी माँ गुजर गई, आज मेरी माँ चली गई, आज हमारे माँ को जान ले लिए, तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं? हमें पढ़ाई चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमको पढ़ना है और हमें भी इस दुनिया में आना है। मेरी माँ को जैसे कातिल जान ली, हम भी न्याय करेंगे किसी के घर पे जाके। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी माँ बाप के साथ नहीं, क्योंकि हमारा भी दर्द कोई समझो हमारे माँ के साथ छोटे थे ऐसे हुआ था, हमें भी ऐसा चाहिए। हमें निवेदन है कि मेरी मम्मी को जल्दी जल्दी न्याय मिले, और जैसे मेरे घर में दिया नहीं जल रहा है, मेरी मम्मी नहीं है, वैसे उनको घर में भी दिया नहीं जलना चाहिए। कैसे जलेगा उनके घर में दिया, हम लोग कैसे देखेंगे अगर कोई मेरी माँ की जान ले लिए, और हम कैसे देख सकते हैं? हमें भी नौकरी चाहिए, मेरी मम्मी को न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिले तो हम भी एक माँ की बेटे हैं, भले से छोटे हैं, हम भी जाएंगे सरकार से, और वहाँ हम का देखे नहीं है कहाँ पे सब रहते हैं, हम भी जाएंगे, तड़प तड़प के रोएंगे कि एक माँ की जान गई है। क्या हम इतने छोटे भी नहीं हैं, हम भी बच्चे हैं। हाँ, मम्मी की मेरी सपना थी, हमारे भी मम्मी थी। अगर जान गई है, जान के बदले हम जान नहीं मांगते, लेकिन न्याय चाहिए। इस दुनिया में लौट के आने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी मम्मी का जान गया, हमें दर्द पीड़े जैसी हो रही, कौन देख सकता है? कौन जानेगा इस दुनिया में माँ की दर्द क्या होती है? हर माँ की किसी का कोई बीमार होके जाता। अगर मेरी माँ अगर बीमार होके गई होती, आज मुझे तड़प नहीं, जो तड़प मेरी माँ का किया गया था, आज वो तड़प मुझे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि हम थे नहीं तो आज माँ की क्या पता नसीब था मेरी माँ को ऐसे जाने के लिए। चली गई मेरी माँ छोड़ के, अब तो मेरी माँ चली गई है, लेकिन हमें भी न्याय चाहिए। सब कातिल को पकड़ा जाए और वहाँ पे लाया जाए। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो अगर छूट गया, छूटना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आ गया तो जान लो हम भी एक माँ की बच्ची हैं, मारेंगे नहीं, लेकिन हम भी नौकरी लेके हम भी देखेंगे कितना उन लोग को ताकत है। हम भी माँ के बच्चे थे एक। आज अगर नहीं कोई आया तो हम भी जला सकते थे किसी के घर। हमारी माँ जलाने के लिए, मारने के लिए नहीं पैदा की थी। हमारी मम्मी किसी सपने के लिए, कुछ बनने के लिए मुझे भेजी थी। आज उन लोग घर पे थे, हम तो घर पे थे नहीं। हम क्या जाने कि मेरी मम्मी की कातिल कोई मार देगा। क्या मेरी मम्मी को सपना हम नहीं पूरा करेंगे? हमें पूरा चाहिए। आज तो मेरे पैसा नहीं है, मेरी मम्मी जो करती थी घर का काम करती थी, मेरे पापा किसानी वगैरह अपने LIC थोड़ा पैसा लाते थे, उसी में हम लोग को खिलाते थे और हमको पढ़ाते थे थोड़े पैसे में। मेरा 4-4 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये फीस लगती, कौन देगा? आज मेरे पापा कहाँ से ला के देंगे, कहाँ से देंगे? कैसो मेरी मम्मी खिला रही थी, आज मेरी मम्मी तो चली गई ना। हमें यही चाहिए, नहीं तो हमारा भी, हम भी इतने बड़े हो गए, हमको भी आता है कुल करने, लेकिन हम ये दर्दी नहीं है कि किसी का जान ले लें। लेकिन हमें यही निवेदन है कि प्रधान, मुखिया, जज चाहे जो हो, आज आप लोग बड़े हो, हम लोग छोट हैं, तब पर भी अगर नहीं आए मेरे घर पे, हम जाएंगे और बुलडोजर और मम्मी का न्याय हम करेंगे। अब नहीं करोगे आप लोग, क्या हम करेंगे जाके। अब 2 दिन सब लोग कहें रुको, 1-2 दिन रुक सकते हैं, लेकिन अगर मेरी मम्मी का जान गया है तो हम जान लो हम क्या हैं, हम किसी माँ बाप के बेटे हैं। आपके साथ न्याय होगा बेटा, आपके साथ न्याय होगा। अध्यक्ष जी, आप सुन रहे हैं बच्ची का दर्द। बच्ची का दर्द बहुत बड़ा है। इनकी पढ़ाई लिखाई क्या सारी व्यवस्था, नौकरी की भी व्यवस्था यह निषाद पार्टी करेगी। तो बच्ची के जो है पढ़ाई लिखाई भी और इनकी नौकरी के भी सरकार से हम लोग मांग करके और बच्ची को दिलाने का काम करेंगे। आपको निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश सचिव हैं, और निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव जी हैं। ये लोग आश्वासन दे के जा रहे हैं, बहुत जल्द डॉक्टर संजय निषाद आपके घर पे आएंगे और आपके परवरिश का जिम्मा उठाएंगे और आपको नौकरी की भी व्यवस्था करेंगे। अब और कुछ कहना है आपको डॉक्टर संजय निषाद से या अध्यक्ष सचिव जी से? यही निवेदन है आपसे, अगर इन लोग मान के जा रहे हैं तो हमें ये चाहिए, हमें हमारा सपना पूरा कर देंगे। अगर ना पूरा किए तो हम भी जाएंगे, अब हम भी लड़ेंगे अपनी माँ की तरफ से, क्योंकि मेरी माँ चली गई, लेकिन हम लड़ेंगे। अगर हमको नहीं मिला, अगर मेरी मम्मी का सपना नहीं पूरा कर पाए कोई, तो हम जाएंगे वहाँ तड़प के रोएंगे जब तक मेरी मम्मी का सपना नहीं पूरा होगा। अगर कोई दर्दी समझेगा कि हाँ माँ का दर्द क्या होता है, तो ज़रूर समझेगा और मम्मी का न्याय भी दिलाएगा। और उन लोग को जैसे मारे हैं, हम तो जान तो नहीं लेना चाहते किसी का, ये तो मेरी माँ सिखाई नहीं है, पर उन लोग यहाँ लौट के आना नहीं चाहिए। हमसे यही निवेदन है। अगर न्याय आपके साथ होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बेटी का सपना था और इनकी माँ का भी सपना था, सुभद्रा देवी का भी ये सपना था कि मेरी बेटी इलाहाबाद जाएगी, पढ़ेगी, एक अफसर बनेगी, एक अधिकारी बनेगी, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन सुभद्रा जी को ये नहीं पता था बेटी तो रहेगी लेकिन मैं नहीं रहूँगी। दोस्तों, और इनकी बेटी का ये भी कहना है कि अगर वह किसी बीमारी से गई होती या किसी तकलीफ से गई होती तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। उन्हें मार दिया गया है,
उन्हें ज़बरदस्ती इस दुनिया से विदा कर दिया गया है। तो ऐसे में निषाद पार्टी के सक्रिय लोग हैं और ये लोग आए हैं परिवार के दर्द को समझे और परिवार की जिम्मेदारी को भी उठाने का बीड़ा इन्होंने लिया है। और इनका ये भी कथन है कि इस बच्ची को हम नौकरी ज़रूर दिलवाएंगे और बच्ची का जो है परवरिश और शिक्षा का खर्च भी उठाएंगे। क्यों? नहीं, सही है, पूरा खर्च उठाया जाएगा और बच्ची के पढ़ाई लिखाई के भी, नौकरी का भी और इसके शादी का भी खर्च पूरा का पूरा हमारी पार्टी उठाएगी। तो ऐसे अगर आप लोग इस तरह से निषादों की मदद करते रहेंगे तो शायद है आने वाले समय में एक मिसाल बनेगी। जब कोई गरीब दुखिया सताया जाएगा तो आप जैसे लोग न्याय के लिए आगे आएंगे। डॉक्टर संजय निषाद कब आ रहे हैं? आएंगे 30 तारीख के बाद आएंगे। 30 तारीख के बाद आएंगे। 30 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, अधिवेशन, और जो है कि पूरे भारत के निषाद वहाँ आ रहे हैं दिल्ली में 30 तारीख को। हम लोग यहाँ सारे लोग जा रहे हैं, सारी ट्रेन भारी के लेके जाएंगे हम। क्यों मैडम जी, डॉक्टर संजय निषाद आएंगे जरूर ना? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारे घर नहीं आएंगे? हमारे घर इतना बड़ा कांड हो गया है, किस लिए हम लोग दिन रात चल करके अपना घर परिवार छोड़ करके किस लिए चलते हैं? जब हमारे घर इतना भारी घटना हो गया है, नहीं आएंगे तो हम लोग किस लिए जाएंगे वहाँ? किस लिए जाएंगे बताओ? बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। तो दोस्तों, डॉक्टर संजय निषाद आने वाले हैं निषाद परिवार के घर। बाकी लोगों की राय, लोगों के विचार सुन करके, समझ करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।